में से दो होते हैं, एक तो इंडिया में मोस्टली कॉन्कर के है। कॉन्कर मालूम है? ये कॉन्कर गवर्नमेंट का रेलवे का डिपार्टमेंट है, जैसे आईआरसीटी है ना जो पैसेंजर ट्रैवल करती है, तो कॉन्कर कंट्री के ऊपर ही हम आए थे, कॉन्कर लिखा था। जो लोकल में जो भी रेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कॉन्कर का है। तो अभी क्या इंडिया में बहुत सारी जगह जो है वो कॉन्कर के पास है, तो ये सारा एरिया कॉन्कर का है। ये जगह किसकी है? इंडियन रेलवे की है, कॉन्कर की है, जहां पे लोगों ने डेपो बना के रखा है। तो जैसे कि दिल्ली हो गया, तुगलकाबाद हो गया, वहां पर भी ऐसा डेपो है। यूपी हो गया, जहां कोई सबसे पहला क्वेरी आता है सर मैं तो यूपी से हूँ, हमारे वहां पे कोई पोर्ट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैं अहमदाबाद से हूँ और हमारे यहाँ पे भी कोई पोर्ट नहीं है। अहमदाबाद से मुद्रा 400 किलोमीटर दूर है, मुंबई 550 किलोमीटर दूर है, राजस्थान वाले से पोर्ट जो है 800 किलोमीटर दूर है, एंड यूपी से मे भी 1200 किलोमीटर दूर है, और दिल्ली से मे भी 1500 किलोमीटर पोर्ट दूर है, कि दिल्ली से मुद्रा शायद 1500 के अगल बगल होगा, तो यहाँ से 400 है। तो पोर्ट का ये जो है, तो यहाँ अहमदाबाद में भी कोई पोर्ट नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कहीं से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम जो है किधर से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर जो है लाइक पूरा कहीं से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे लाइक एक्सपोर्ट करना है कोई भी फ्रेश फूड वेजिटेबल, तो उसका फिजिबिलिटी मुंबई से मोस्टली होता है। तो ऑनियन का एग्जांपल ही ले रहे हैं, तो ऑनियन इंडिया में कहाँ का एक्सपोर्ट होता है? नासिक का ही होता है। तो मैं जब एक्सपोर्ट करता हूँ तो यहाँ से मुझे या मेरे आदमी को नासिक जाना है, वहां पे कंट्रोल लोड करना है, कंट्रोल लोड हो जाएगा, सीधा नासिक में कस्टम क्लियरेंस होगा, उसके बाद सीधा जेएनपीटी में जाएगा, या जेएनपीटी में मतलब जेएनपीटी मतलब सीएफएस में होता है, सीएफएस में जेएनपीटी के आगे कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, सीधा पोर्ट में जाएगा, पोर्ट में कंट्रोल चढ़ जाएगा, मतलब शिप में चढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है सीएफएस में कस्टम क्लियरेंस सीएफएस में होता है। तो आगे जो डिपार्टमेंट है सीएफएस का डिपार्टमेंट है, वहां पे कौन कौन बैठते हैं? तो आपका कंट्रोल जब भी आपको लोड करना है, इसमें 3 टाइप के स्टफिंग आते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। सबसे पहला होता है फैक्ट्री स्टफिंग, दूसरा होता है आईसीडी स्टफिंग या सीएफएस स्टफिंग बोलते हैं, तीसरा होता है पोर्ट स्टफिंग। कंटेनर को हमारी फैक्ट्री में लाके भरना, इसको बोलते हैं फैक्ट्री स्टफिंग। तो आपको फैक्ट्री स्टफिंग करना है, तो बोले बस कैसे आएगा? देखो थोड़ा डिले आया बट आ गया। तो सेम टू सेम देखो कंट्री के मूवमेंट तो हो ही रहा है, ट्रक पे ही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रेन अंदर है, आपको अभी नहीं दिखेगा, यहाँ क्रेन भी है। तो जैसे मैं कंट्री बुकिंग करूंगा, इसके ऊपर लाइन के मक्स का कंटेनर एमएससी का, दुनिया की नंबर 1 लाइन है मक्स लाइन। ये जो मक्स है ना, दुनिया की नंबर 1 शिपिंग लाइन है। यहाँ पे आप पिंक कंट्री 1 लाइन का है। तो सारी जो है एमएससी हो गया, तो डिफरेंट लाइन के सारे कंट्री यहाँ पे होते हैं। तो जिस भी लाइन में आप बुकिंग करते हो, वो लाइन का कंट्री यहाँ से आपके ड्राइवर मतलब आपका सीएच है, ट्रक में लोड कर देगा, और वही ट्रक आपको बोलेगा सर किधर लेके आना है, समझो ये ड्राइवर आपको यहाँ पे लोड हो गया कंट्री, तो सेम टू सेम आप यहाँ पे जो बोलोगे वो ट्रक वाला कंट्री कहाँ जाएगा? हमारी फैक्ट्री। आप जहां बोलोगे वहां आ जाएगा। अब जहां बोलोगे वहां आ जाएगा। फिर मैंने वीडियो में दिखाया था, मेरे फैक्ट्री में मैंने देखा कंट्री आ गया, उसके बाद हमारे मजदूर क्या करेंगे उसमें? तो लोड कैसे करेंगे? देखा आपने, कोई भी चीज है उसको ऐसे बॉक्स को कंट्री के अंदर भरे जाते हैं, बॉक्स को ऐसे कंट्री के अंदर भर जाते हैं, तो अंदर लोड हो जाएगा। तो फैक्ट्री पे हमारा कंट्रोल लोड हो गया। अब क्या प्रोसीजर है? अब ये कंट्री जाएगा आईसीडी। किधर जाएगा? आईसीडी। आईसीडी मतलब इंडियन कंट्री डेपो होता है, तो ये कहाँ जाएगा? आईसीडी जाएगा। अब आईसीडी में कस्टम क्लियरेंस का प्रोसीजर होता है। तो कस्टम क्लियरेंस का मोस्टली प्रोसीजर किस पे होता है मालूम है? कागज पे। किस पे होता है? और डाउट लगा, कस्टम ऑफिसर को डाउट लगा, और इसमें भी ऑप्शन बता दो, एक्सपोर्ट में 10% कार्गो का एग्जामिनेशन करने का मतलब सिस्टम है कि 100 में से 10 कंट्री को खोल के देखना है जो फैक्ट्री। एक तो क्या होता है, जिसने सीएफएस स्टफिंग किया है, तो ट्रक राइस को ट्रक में लोड करो, तो खुला ट्रक इधर आएगा, यहाँ राइस खाली हो गए, फिर राइस का कस्टम क्लियरेंस होगा, फिर कंट्री में जाएंगे। या कोई बॉक्स है तो बॉक्स पहले ट्रक में इधर आएंगे, इसके बाद जो है बॉक्स का क्या होगा, अलग कस्टम कंट्री में जाएंगे। तो कस्टम क्लियरेंस होने के बाद ही किसमें जाते हैं? कंट्री में जाते हैं। तो फिर काम खत्म हो गया। फैक्ट्री स्टफिंग आया, तो उसमें से खुलेगा, तो ऑफिसर लोग निकालेंगे, जो उस मजदूर रहते हैं वहां पे फॉकलिफ्ट से बॉक्स निकालेंगे, उसको जो नंबर का बॉक्स देखना है वो तो इनवॉइस में लिखा रहता है, मैं बताऊंगा कि भाई ये नंबर का बॉक्स खोलना है, तो खोल के उसमें टर्मरिक लिखा तो टर्मरिक होना चाहिए, गारमेंट लिखा तो गारमेंट होना चाहिए। वो लोग खोलते एग्जामिनेशन करते हैं, बराबर है, और उसके बाद उसको पैक करते हैं, सेम टू सेम पैक करते हैं, बाय एयर हो बाय सी हो, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम पैक करके, क्योंकि रोज का काम है तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, और वो चला जाता है। हमारा कार्गो क्लियर हो गया। फिर एक ऑप्शन और होता है शिपिंग लाइन। क्या होता है? हमारा कंट्री जिसमें बुक है ना एमएससी में, तो एमएससी को हैंड ओवर किया जाता है। फिर एमएससी यहां से ट्रांसपोर्ट करके मुद्रा ले जाती है। अगर शिप मुंबई का है
यहाँ पे ट्रेन चलता है, मुंबई भी मुद्रा भी, तो मुद्रा ले जाएगी और जो है मुद्रा पे कोई कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा। एक बार सीएफएस में मतलब यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस हो गया तो मुद्रा के ऊपर कोई कस्टम क्लियरेंस कोर्ट में होता नहीं है, सीधा ये चला जाएगा। ये जो है इसका पूरा मूवमेंट होता है। अगर आपने पोस्ट शपिंग किया तो कोर्ट में भी सीएफएस में जाएगा, वहां पे कार्गो क्लियर होगा, फिर कंटेनर भरा जाएगा, फिर चला जाएगा। तो ये 3 टाइप के, फैक्ट्री में कंटेनर बुला के भरना उसे फैक्ट्री शिपिंग बोलते हैं, फिर आईसीडी में भरना उसको आईसीडी शिपिंग बोलते हैं, सीएफएस स्टफिंग बोलते हैं, एंड पोर्ट या डॉक स्टफिंग, डॉक या पोर्ट स्टफिंग बोलते हैं। 3 टाइप के स्टफिंग आता है। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं? राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.